Our next topic of chapter Engineering Materials and Refractories Chemistry. The topic is glass. अब glass होता क्या है? It is an amorphous, hard, transparent, supercooled, complex mixture of various metallic silicates. ग्लास क्या होता है? एमरफस सब्सटेंस होता है. एमरफस सब्सटेंस क्या होता है? अब हमने सॉलिड सॉल्यूशंस में एक टॉपिक पढ़ा था सॉलिड्स के बारे में, क्रिस्टलाइन एंड एमरफस, कि जो भी मटेरियल्स होते हैं वो किसी न किसी स्ट्रक्चर के बने होते हैं और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं. एमरफस की जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वही प्रॉपर्टीज़ जो होंगी वो ग्लास की होंगी. अब एमरफस की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं? एमरफस की प्रॉपर्टी सबसे पहले ये होती है कि जो उसके मटेरियल्स होते हैं, जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो इर्रेगुलर पैटर्न होता है. मींस जो एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस से जो स्ट्रक्चर बना होता है वो इर्रेगुलर शेप का होता है. एमरफस की सेकंड प्रॉपर्टी होती है कि ये ट्रू सॉलिड नहीं होते. मींस इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो इर्रेगुलर होता है, और जो है ये इसको जो इर्रेगुलर होते हैं उनको हम बोलते हैं ट्रू सॉलिड, कि वो नॉट ए ट्रू सॉलिड, वो ट्रू सॉलिड नहीं होते. और ना ही इनका बॉइलिंग पॉइंट शार्प होता है. एमरफस की थर्ड प्रॉपर्टी होती है कि इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो शार्प नहीं होता. फोर्थ प्रॉपर्टी होती है कि इनके जो रेंज होती है, रेंज ऑर्डर होती है, वो बहुत शॉर्ट होती है. ठीक है. और लास्ट प्रॉपर्टी होती है कि आइसोट्रोपिक, की जो इसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ हो गई या केमिकल प्रॉपर्टीज़ हो गई, थर्मल प्रॉपर्टीज़ हो गई, वो सब उसमें कोई चेंज नहीं आता, वो सेम रहती हैं. और उसकी जो कूलिंग कर्व होती है एमरफस सब्सटेंस की, वो कॉन्टिन्यूस रहती है. इस तरह से कॉन्टिन्यूस कूलिंग कर्व जो है वो रहती है एमरफस सब्सटेंस में. एक तो इर्रेगुलर होता है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो इर्रेगुलर पैटर्न में होता है, और ये ट्रू सॉलिड नहीं होता क्योंकि ये इर्रेगुलर स्ट्रक्चर होता है. इसका बॉइलिंग पॉइंट शार्प नहीं होता, इसकी जो रेंज ऑर्डर होती है वो शॉर्ट होती है, और ये आइसोट्रोपिक होता है, और इसकी कूलिंग कर्व जो होती है वो कॉन्टिन्यूस रहती है. ग्लास जो होता है वो हार्ड होता है और ट्रांसपेरेंट होता है, ये सुपर कोल्ड रहता है ये, और ये बना होता है कम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ मेटेलिक सिलिकेट्स. ओके. अब हम आते हैं केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ ग्लास के ऊपर. ग्लास का जो केमिकल कॉम्पोजिशन होता है उसको रिप्रेजेंट हम कैसे करते हैं? उसको रिप्रेजेंट हम करते हैं XR2O YMO 6SiO2. ये फॉर्मूला होता है. ये इसको हम ग्लास को जो कॉम्पोजिशन है उसको रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से. आर जो होता है वो मोनोवेलेंट होता है. मोनोवेलेंट, उसके ऊपर जो मोनोवेलेंट का मतलब होता है कि जो चार्ज होता है वो जैसे पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव ओनली वन होता है, चार्ज वन चार्ज होता है वहाँ पे. और जैसे कि इसकी एग्जांपल लेते हैं, जैसे सोडियम पॉजिटिव, ए मोनोवेलेंट होता है, के पॉजिटिव, ये भी मोनोवेलेंट होता है. ठीक है. एम इज एन एटम. अब जो एम होता है वो क्या होता है? बाईवेलेंट, जिसके ऊपर टू पॉजिटिव होता है. मतलब मोनोवेलेंट नहीं होता, वो डाईवेलेंट होता है. वो जैसे कि कैल्शियम 2 पॉजिटिव हो गया, लेड 2 पॉजिटिव हो गया, जिंक 2 पॉजिटिव हो गया, तो ये क्या हो गया? डाईवेलेंट हो गया. बाईवेलेंट बोलते हैं इसको. और ये जो चार्ज के साथ 1 वैल्यू है तो इसको बोलते हैं मोनोवेलेंट. इन सम ग्लासेस SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड, इसको कौन रिप्लेस करता है? कुछ ग्लासेस ऐसे होते हैं, क्योंकि ग्लासेस की जो है बहुत सारी टाइप्स होती हैं, तो SiO2 को में भी रिप्लेस किया जा सकता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ, बोरॉन ट्राइऑक्साइड के साथ, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड के साथ. तो इनसे जो है रिप्लेस किया जा सकता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड को. तो हमने क्या पढ़ा कि ग्लास एक एमरफस, हार्ड, ट्रांसपेरेंट, सुपर कोल्ड, कम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ वेरियस मेटालिक सिलिकेट से होता है. उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम इस तरह से XR2O YMO 6SiO2. R जो होता है वो मोनोवेलेंट होता है, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम. और M जो होता है वो बाईवेलेंट होता है, या डाईवेलेंट भी आप बोल सकते हैं. उसमें जो एग्जांपल लेंगे कैल्शियम, लेड, जिंक लेंगे. X एंड Y कोई भी होल नंबर हो सकता है. सम ग्लासेस सिलिकॉन डाइऑक्साइड को रिप्लेस किया जा सकता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, बोरॉन ट्राइऑक्साइड, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड से. अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ग्लासेस के बारे में. टाइप्स ऑफ ग्लासेस कौन कौन से होते हैं? जैसे सोडा, लाइम और सॉफ्ट ग्लास हो गया, उसको हम ऑर्डिनरी ग्लास भी बोलते हैं. लेड ग्लास और फ्लिंट ग्लास,
या पायरेक्स ग्लास, जेना ग्लास, बोरोसिलिकेट ग्लास, ये 3 टाइप्स के ग्लास जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फर्स्ट हम पढ़ेंगे ऑर्डिनरी ग्लास के बारे में, जिसको हम सोडा लाइम और सॉफ्ट ग्लास बोलते हैं। इसकी कॉम्पोजिशन क्या होती है? सोडा लाइम ग्लास जो है किससे बना होता है? वो बना होता है सिलिका से, कैल्शियम कार्बोनेट से और सोडा ऐश से। इन 3 चीज़ों से बना होता है सोडा लाइम, सॉफ्ट ग्लास में भी, और इसको आप कह सकते हैं ऑर्डिनरी ग्लास। इसकी जो एवरेज कॉम्पोजिशन होती है सोडा लाइम ग्लास की, उसको हम कैसे लिख सकते हैं? ये क्या होता है? R2O, यही पढ़ा था हमने। इसको बोला था MO, इसको बोला था 6SiO2। तो R क्या था? मोनोवेलेंट था, इसके ऊपर क्या लिख देंगे? Na2O, M की जगह कैल्शियम ऑक्साइड आ जाएगा, 6SiO2, ये फॉर्मूला हो गया। सिलिका जो होता है वो 70 से 76% होता है, कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है वो 10 से 13% होता है, और जो सोडियम कार्बोनेट होता है Na2CO3, इसको Na2CO3 भी आ सकता है, Na2O भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो हो सकता है 10 to 13%। ठीक है, तो ये कॉम्पोजिशन हो गई। अब ये यूज़ कहाँ पे होता है? ये यूज़ होता है विंडो ग्लास पे, इलेक्ट्रिक बल्ब्स, जो प्लेट ग्लासेस होती हैं, बोटल्स, जार्स, चीपर टेबल वेयर्स, ये यहाँ पे जो मटेरियल यूज़ होता है वो सोडा लाइम और सॉफ्ट ग्लास का होता है, उसको हम सोडा लाइम सॉफ्ट ग्लास बोलते हैं। लेड ग्लास और फ्लिंट ग्लास क्या होता है? इसमें भी सिलिका होता है, सैंड, लेड होता है, पोटेशियम कार्बोनेट होता है। ठीक है, और अब इसका कॉम्पोजिशन कैसे लिखेंगे? R2O एंड MO, यही होगा था हमारे पास रिप्रेजेंट जैसे किया था हमने। R को हम क्या लिखेंगे? K2O, पोटेशियम K पॉजिटिव होता है, K2O, लेड ऑक्साइड 6SiO2। अब सिलिका जो होता है वो 50% होता है, लेड जो होता है, रेड लेड, ये होता है 33%, और जो पोटेशियम कार्बोनेट होता है वो 17% होता है। ये कहाँ पे यूज़ होते हैं? हाई क्वालिटी टेबल वेयर्स पे यूज़ होते हैं। ऑप्टिकल पर्पसेस जो लेंस बनते हैं वो भी क्या होते हैं? लेड ग्लास और फ्लिंट ग्लास के होते हैं। कैथोड रे ट्यूब्स हो गए या इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर हो गए, जो रेजिस्टर्स होते हैं वो इंसुलेशन लगी होती है, करंट जो होता है वो कम फ्लो होता है उसमें। नियॉन साइन ट्यूबिंग्स हो गई, यहाँ पे जो है लेड ग्लास यूज़ होता है। पायरेक्स ग्लास जो होता है वो क्या होता है? जेना ग्लास भी बोलते हैं उसको, बोरोसिलिकेट ग्लास भी बोलते हैं। इसमें भी सिलिका होता है, बोरॉन होता है, और कुछ अमाउंट ऑफ एल्यूमिना और सम एल्कलाई ऑक्साइड्स होते हैं। इसकी जो कॉम्पोजिशन होती है, जो सिलिका सैंड होता है वो 80.5% होता है, जो बोरॉन होता है वो 13%, एल्यूमिनियम 3%, पोटेशियम 3%, सोडियम जो होता है 0.5%। तो ये इसकी कॉम्पोजिशन होती है। कहाँ पे यूज़ होते हैं? ये यूज़ होते हैं लेबोरेटरी एपरेटस में यूज़ होते हैं, किचन वेयर्स में यूज़ होते हैं, टेलीविज़न ट्यूब्स में इस्तेमाल किए जाते हैं, पाइपलाइंस फॉर कोरोसिव लिक्विड्स, जहाँ पे जंग बहुत लगती है वहाँ पे पायरेक्स ग्लास यूज़ होता है, भी जंग ना लगे, पाइपलाइन फॉर कोरोसिव लिक्विड्स, एंड केमिकल प्लांट्स में यूज़ होता है पायरेक्स ग्लास। नेक्स्ट है हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ ग्लास। एप्लीकेशन ऑफ ग्लास कहाँ पे यूज़ होते हैं? ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं। ये जो फाइबर ग्लास होते हैं रीइंफोर्स्ड विद प्लास्टिक, उनको प्लास्टिक के साथ मिक्स करके उनको यूज़ किया जाता है, और कंस्ट्रक्शन ऑफ कार्स एंड ट्रक्स के लिए जो है इस्तेमाल किया जाता है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में होलो ग्लास ब्लॉक्स जो होते हैं वो यूज़ होते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ वॉल्स एंड सीलिंग ऑफ मॉडर्न होम्स, इनको भी रीइंफोर्स किया जाता है प्लास्टिक के साथ, और इनको कंस्ट्रक्शन ऑफ लैंप शेड्स और बाथरूम फिटिंग्स में जो है इस्तेमाल किया जाता है। केमिकल इंडस्ट्री में भी इसका यूज़ होता है, इनकी जो ग्लास लाइनिंग्स होती है और इक्विपमेंट्स में अप्लाई होती है, जहाँ पे कोरोजन लगने का खतरा रहता है, इसलिए जो है उसके ग्लास लाइनिंग से उसके वॉल्स, पाइप्स और पंप्स जो है बनाए जाते हैं केमिकल इंडस्ट्री में। तो ये हमारे पास एप्लीकेशंस थी, और टाइप्स हमने पढ़ी है, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और ग्लास की डेफिनेशन क्या होती है। इसी के साथ हमारा जो ये चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू।